अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबा डिजिटल न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाई गई पाबंदी के नोटिफिकेशंस किस किस को भेजे गए, ये नोटिफिकेशन किस किस को भेजा गया और उसको भेजने का मकसद क्या है। इस सारी तफसीलात को हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को सुनने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले हम आपको इस नोटिफिकेशन का मुकम्मल उर्दू तर्जमा बताएंगे, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन किस किस इदारे को भेजी गई और उनका भेजने का मकसद क्या है। हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ारत दाखिला के तवस्सुत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 15 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। एक सफ़े पर मुश्तमिल है और 2 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। ये गज़ट नोटिफिकेशन डिप्टी सेक्रेटरी वज़ारत कानून व इंसाफ के दस्तखत से जारी किया गया। नोटिफिकेशन SRO 479 में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के पास काफ़ी मुनासिब ग्राउंड्स मौजूद हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि तहरीक लब्बैक दहशत गर्दी में मुलव्वस तंजीम है। इस तंजीम ने मुल्क का अमन अमान बुरी तरह ख़राब करके सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाया है। इस तंजीम ने अवाम को इश्तियाल दिलाकर मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश की। इस अमल की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। डंडा बरदारों की तरफ से मासूम शहरियों और अफसरान पर हमले किए गए। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इस तंजीम के कारकुनान ने बड़े पैमाने पर रुकावटें खड़ी की, धमकियाँ दी, गालियाँ दी, नफरत फैलाई, तोड़ फोड़ की, अवामी और सरकारी अमला को गाड़ियों को नज़र आतश किया, हस्पतालों को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी में रुकावटें डालीं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस तंजीम ने यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत और अवाम को धमकियाँ दी, मुआशरे और अवाम में बड़े पैमाने पर खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम करके अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा की। नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 2 में वफाकी हुकूमत की तरफ से लिखा गया है कि वफाकी हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 की शिक 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस एक्ट के तहत कालादम करार देती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये नोटिफिकेशन किस किस को भेजा गया है। सबसे पहले नंबर पर यह नोटिफिकेशन की कापी अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी को भेजी गई है, जो उनके लाहौर के पते पर भेजी गई है। और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना, सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा, सेक्रेटरी उमूर कश्मीर गिलगित व बिल्तिस्तान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा इस्लामाबाद। नोटिफिकेशन की कापी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चारों सूबाई सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बिल्तिस्तान, चारों सूबाई IGs और कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान के IGs को भी नोटिफिकेशन की कापी भिजवाई गई है। नोटिफिकेशन की कापी चेयरमैन SCCP, DG इस्लामाबाद, DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट इस्लामाबाद, DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट इस्लामाबाद, डायरेक्टर वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद, सेक्शन ऑफिसर आर्म्स वज़ारत दाखिला। नोटिफिकेशन की कापी SPS2 सेक्रेटरी दाखिला, PSA2 S कोऑर्डिनेशन वज़ारत दाखिला को भिजवाई गई है। इन अफसरान को भिजवाने के पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात। अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उनके लाहौर के पते पर यह नोटिफिकेशन भिजवाने का मकसद ये है कि उनको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाए कि उनकी तंजीम को कलअदम करार दे दिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना को नोटिफिकेशन इसलिए भिजवाया गया है ताकि इस तंजीम के जो अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद किया जा सके। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इस नोटिफिकेशन की कापी भी भिजवाई गई है और चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये इंतबाह दिया गया है कि इस तंजीम को कलअदम करार दे दिया गया है और वो जो कानूनी मामलात हैं वो इस जमात के हवाले से वो इसको देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नोटिफिकेशन भिजवाने के पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है कि इस तंजीम के जो भी अकाउंट्स हैं वो सारे फ्रीज़ कर दिए जाएं, क्योंकि ये कलअदम करार दे दी गई।
नोटिफिकेशन की कापी डीजी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को इस्लामाबाद को भी भिजवाई गई है, जिसका मकसद ये है कि इस तंजीम के जो माली मामलात हैं उन पर भी नज़र रखी जाए। वजारत दाखिला में असला से मुतल्लिक सेक्शन के इंचार्ज जो होते हैं सेक्शन अफसर आर्म्स को भी ये नोटिफिकेशन भिजवाया गया है, जिससे का मकसद ये है कि अगर इस तंजीम के पास कोई असले के लाइसेंस हैं या असले के लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वो उनको ना दिए जाएं और जो लाइसेंस हैं वो उनको मनसूख किया जाए। ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम वो इक़दामात किए जाएंगे जो दीगर कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ किए गए हैं। इस तरह ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इनको इस तंजीम को जो है वो उस पर पाबंदी आयद करवाई जाएगी, क्योंकि ये सियासी तंजीम के तौर पर वहाँ पर रजिस्टर्ड है। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसीब।